श्री राम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बाल विकास से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से आज का पहला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 14 है, व्यक्ति शिक्षार्थी एक दूसरे से खलिस्तान में भिन्न होते हैं। शिक्षार्थी एक दूसरे से किस रूप में भिन्न होते हैं? आपको आंसर गेस करना है, बताना है आपको अपना आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकास की दर। बच्चे विकास की दर में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रत्येक विद्या शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि क्या? इसका अर्थ बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक समान नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 16 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है एकीकरण का सिद्धांत, बी है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी है इंटरेक्शन अंतःक्रिया का सिद्धांत और ऑप्शन डी है अंतर संबंध का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता मतलब कि चलती रहता है, समाप्त नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आपको बताना है कि विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है विकास क्रमबद्ध होता है, बी निरंतर होता है, या सी लंबवत न होकर वर्तुकलाकार है, और डी है विकास मशीन प्रक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकास मशीन प्रक्रिया है। यही गलत है, क्योंकि विकास वर्तुलाकार भी होता है और निरंतरता का भी सिद्धांत है और क्रमबद्धता का सिद्धांत है, लेकिन मशीन प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? इसका आंसर बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। बाकी इसका ऑप्शन भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। एक स्टेज में मतलब बच्चा पहले जैसे मडियाना सीखता है, उसके बाद खड़ा होना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है, उसके बाद दौड़ना सीखता है। विकास एक क्रम में ही होता है। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत कौन सा बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास सभी की विकास दर समान नहीं होती। ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। विकास का सिद्धांत है सभी की विकास दर समान नहीं होती। सही बच्चे की विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। विकास एक रेखीय होती है, ये गलत है, वर्तुलाकार होती है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है बोल रहा है, जबकि है निरंतर चलने वाली। ऑप्शन डी, विकास सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है बोल रही है, अंतर संबंधित है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। 20 नंबर का क्वेश्चन है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय मिलती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति की भिन्नता का सिद्धांत है। इसलिए कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई देर से सीखता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, नरेश मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। यह विकास के भिन्न सिद्धांत के कारण है। किस सिद्धांत के कारण भिन्न है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगत रूप से दोनों भिन्न, इसलिए दोनों के सीखने में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 22, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि के संयोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है? मतलब ये कभी बढ़ जाता है विकास, फिर रुकता है, फिर बढ़ जाता है। तो ये इस सिद्धांत का पालन करता है, बताना है आपको। 22 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चक्र कार्य वर्तुलाकार गति का सिद्धांत। मतलब पहले जैसे
विकास करता है उसके बाद फिर थोड़ा सा रुक जाता है, जैसे कि जैसे शैशवावस्था में विकास तेज़ी से होता है, जबकि बाल्यावस्था में उत्तर बाल्यावस्था में विकास रुक जाता है, फिर किशोरावस्था में विकास तेज़ी से होता है। इस प्रकार से है ये चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। 23 नंबर क्वेश्चन है विकास 23 नंबर का क्वेश्चन है विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है। विकास की दिशा पूछ रहा है इसमें। विकास सामान्य, ऑप्शन ए है सामान्य विशिष्ट, और ऑप्शन बी है साधारण से आसान, सी जटिल से कठिन, और डी विशिष्ट से सामान्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जैसे कि बच्चा पहले हथेली का उपयोग करता है बाल पकड़ने के लिए या फिर डंडे पकड़ने के लिए, बाद में वो 2 उंगलियों से ही पकड़ लेता है किसी चीज़ को। 24 नंबर क्वेश्चन है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु एक नमूने को अनुगमन करता है। सही आंसर क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से होता है। थैंक यू।